कैसे आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में, आज अपने इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे सोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे सोल्यूशन इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 21 इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, 21 इसमें क्वेश्चन, तो पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं तो आपको ईजी रहेगा वीडियो देखने में भी और मेरे को करवाने में भी, क्योंकि 21 क्वेश्चन करेंगे तो 2.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज हम करते हैं आधे क्वेश्चन कर लेंगे, जितने भी इस वीडियो में हो पाए उतने कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सभी एंगल्स फाइंड करने हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। सबको पता है 60 है सर, नहीं प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है, तो सबको पता है कि 60 है। ठीक है, हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। देखो इसमें चीज गिवन क्या है, इसमें हमें एक चीज गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। ये बात बोल सकते तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, यही तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या है। टू प्रूव क्या करना है, ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, सभी एंगल्स फाइंड करने के इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अच्छा, उसके बाद देखो प्रूफ क्या करूंगा, प्रूफ देता हूं बढ़िया सा। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक साइड लेता हूं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, यह हमें गिवन है, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो दिमाग लगाओ, सी और बी भी आपस में इक्वल होंगे, तो मैं यहां पे बोलूंगा क्या, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। देन क्या बोलूंगा, एंगल्स opposite to equal sides are equal। एंगल्स जो ऑपोजिट है इक्वल साइड के आपस में इक्वल होंगे। डन, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गया। यहां पे लिखते हैं फर्स्ट, आप दूसरी साइड लिखोगे, मैंने साइड लिख दिया गलती से। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करूंगा, नेक्स्ट सेम इन ट्रायंगल एबीसी, इस बार मैं लेता हूं बीसी इज इक्वल्स टू सी ए। BC इज इक्वल्स टू सी ए। अगर BC CA के इक्वल है तो BC के अपोजिट एंगल ये वाला और CA के अपोजिट B वाला, तो मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। सेम केस, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यही बात बोलूंगा मैं। डन, लिख दिया जी। ये कौन सी कंडीशन आ गई, सेकंड आ गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं एक बात बोल सकता हूं, चेक करो, अगर ए भी बी के बराबर है, सी भी बी के बराबर है, तो एंगल ए भी तो एंगल सी के बराबर होगा, डन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहां पे दोबारा लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। चलो अब क्वेश्चन पे चलो। ए बी के बराबर, ठीक है, ए ही सी के बराबर, डन है। अच्छा अब देखो मैं क्या बात बोलता हूँ, और सी है, सी भी ए के बराबर होगा, ऑफ कोर्स सी बात है ये वाली। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये तीनों एंगल तो आपस में इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखूंगा, इसके बाद का पार्ट यहां पे करता हूं, 3 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 60 डिग्री। चेक करो, अगर आपका एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल बी भी 60 डिग्री होगा और एंगल सी भी 60 डिग्री होगा। ये है इसका पूरा प्रूफ कि ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसका एनसीईआरटी एग्जांपल 7.4 सॉल्यूशन का। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको फिजिक्स का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए पे प्लेस करा है। ठीक है, इसका कोई पॉइंट का नाम नहीं, इसलिए मैं इसको नाम देता हूं O। ठीक है, इसको मैं कोई नाम देता हूं O, मतलब OA एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इमेज है किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब before a plane mirror, LM is seen at the point B by the observer D। इसने यहां से इस इमेज को देखा, as shown in figure।
प्रूफ दैट द इमेज इज सो फार बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो उतना ही पीछे है, हमें ये प्रूव करके दिखाओ। प्रूफ दैट द इमेज इज सो फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या बोला इन्होंने कि जितना वो इमेज आगे है, ठीक है, उतना ही पीछे है, मेरे को ये प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, सबसे पहले जो चीजें गिवन है उसको गिवन में लिखते हैं। ठीक है, ज्यादा चीजें वैसे गिवन में है नहीं। अब मेरी एक बात सुनो, कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट रखा मिरर के पास, ठीक है, वो मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, चाहे आप ये फिजिक्स में पढ़ लेना। ठीक है, चाहे आप फिजिक्स में पढ़ लेना, ये आपस में परपेंडिकुलर होता है। डन, एक तो बात समझ में आ गया। हमें गिवन क्या हो गया मेरे को यहाँ पे कि एंगल BOC और एंगल AOC कितना 90 डिग्री है। चलो ये लिख लेते हैं एक बार, है ना, एंगल AOC और इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, और एंगल BOC कितना है मेरे पास, 90 डिग्री आ गया। ये चीजें हमें गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है, ये हमें गिवन है। ठीक, अच्छा उसके बाद देखो, ये मिरर है LM मिरर है। LM मिरर ने क्या किया, ये है नॉर्मल मेरी, नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये? 90 डिग्री का। ठीक है, नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये? हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चेक कर लो डायग्राम। ठीक है, नॉर्मल के साथ क्या किया उसने? एक 90 डिग्री का एंगल बनाया। डन है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मैं लिखता हूं जो मेरे को प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है मेरे को? टू प्रूव करना है कि AO और BO आपस में इक्वल हैं। AO इज इक्वल्स टू BO, ये आपस में इक्वल हैं, हमने प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा प्रूफ देखते हैं। अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ चेक करो, मेरी बात सुनो। मैं ये देखो, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, आमने सामने। मेरी बात ध्यान से सुनना। वो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, देखो एक CN और एक AB, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, देखो ये इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर, ये इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर, आगे एक ही मिरर पर परपेंडिकुलर है, ये आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। समझ में आया कुछ बात? मैंने क्या बोला, ये बात सुनो। ये बात है एक, ठीक है, ये मिरर है, ये काम हो रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये आपस में लाइन तो पैरेलल बोल सकते हैं ना इनको। A और B और C और N आपस में पैरेलल तो हैं, तो मैं ये बात लिखता हूं, AB and CN are parallel to each other। ठीक है, ये अगर आपस में पैरेलल हैं, तो मैं ये अगर बात बोलूं कि BD इज अ ट्रांसवर्सल, BD इज अ ट्रांसवर्सल, BD एक ट्रांसवर्सल का अगर काम करे, तो मेरी बात सुनो कि मैं ये बात बोल सकता हूं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R होगा। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R होगा। चेक करो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। चेक करो, देखो ये बात बोलो, इसको यहां से छोड़ो, ये और ये लाइन आपस में पैरेलल। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड पे एंगल, सेम साइड पे। चेक करो, यहां से चेक कर लो चाहे आप, यहां से चेक कर लो चाहे आप, इसको और ऐसे बना लो, एक लाइन ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये एक एंगल कहां बन रहा है? यहां, और ये एंगल कहां बन रहा है? यहां, तो क्या बना आपस में? कॉरस्पॉन्डिंग नहीं आ रहे, तुमको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए। डन है। अच्छा उसके बाद देखो क्या कर रहा हूं। उसके बाद मैंने बोला कि सेम दोबारा से, लेकिन अब ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन हो गई? अब ट्रांसवर्सल हो गई AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोल रहा हूं? AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। बाकी सारी कहानी सेम है, AB and CN are parallel to each other, but AC is a transversal line। इस बार AC ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अगर AC आपकी इस बार ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो चेक करो, A इज इक्वल्स टू I हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल I हो जाएगा। रीजन दूंगा, चेक करो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चेक कर लो जाए, ये देखो, ये बाहर वाली साइड और ये अंदर वाली साइड, अगर इन दोनों को आप मिला के चलो, ये देखो, इन दोनों को अगर मिला के चलो, ये आपके पास एंगल। डन, एक ये वाला एंगल आ रहा है और एक ये वाला एंगल आ रहा है। चेक करो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? डन है, ये है आपका A और ये आपका C, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। डन है।
और अगर हमने एक चीज पढ़ी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये चीज तो गिवन है। अगर एंगल आई एंगल आर के इक्वल है तो एंगल ए भी तो एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। डन है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखोगे। हमने कहां से निकाला, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर है, मैंने यहां से निकाला आई इज इक्वल्स टू आर, तो ए बी भी आपस में इक्वल होगा, मैंने ये बोल दिया। अब ये भी चीज क्या होगी, हमने प्रूव्ड कर दी। हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड लिख दिया, प्रूव्ड। डन है। अब देखो मेरी बात सुनो, इन दोनों को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं मेरे को इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉमन प्रूव करना पड़ेगा, अब मेरी बात सुनो, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये ओ और ऊपर वाला ओ, मतलब बीओसी और एओसी दोनों 90 डिग्री हैं, हो गया काम। और ओसी ओसी आपस में क्या है, कॉमन है, हो तो गया एंगल एंगल साइड, खत्म कहानी। डन, समझ में आया बात, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसी को इरेज करके अभी बता देता हूं, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो, आई होप कि लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब चेक करो मैं क्या बोल रहा हूं। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOC, BOC और AOC दोनों ट्रायंगल बन गए। अच्छा चेक करो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A, प्रूव्ड अबव। ये लिख सकते हैं हम कि हमने अभी ऊपर प्रूव्ड करा था। अब मैं ऐसा तो नहीं लिखता ना, प्रूव्ड इरेज्ड, है ना, इरेज कर दिया, इरेज होना चाहिए, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव करा। अच्छा उसके बाद देखो, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOC, लिख दूंगा ईच 90 डिग्री, डन। अच्छा उसके बाद देखो, OC इज इक्वल्स टू OC कॉमन है, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, और OA इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OB क्या लिखूंगा, बाय CT हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द ट्वाइस। अच्छा पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ना, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द मीडियन ABCD। देखो गिवन कुछ नहीं है, सीधा टू प्रूव लिखते हैं, टू शो। गिवन कुछ भी नहीं है, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। समझ में आया, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है, यहाँ पे AD मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो इसके ट्वाइस का हमें चीज प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड के विद रिस्पेक्ट टू थर्ड साइड, ठीक है। डन। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को क्या चाहिए AD चाहिए, है ना, AD चाहिए, डबल ट्वाइस चाहिए। तो मैं जितनी AD की ऊपर लेंथ है उतनी नीचे लेता हूं। देखो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, इसको E लेट कर लो, ठीक है। जितनी ऊपर लेंथ है AD की उतनी ही नीचे ले रहा हूं, और ज्वाइन विद C। तो उसको किसका ज्वाइन कर रहा हूं, C के साथ। प्रॉपर डायग्राम ये बन गया मेरे पास, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करी, एक्सटेंड AD at AD, एक्सटेंड AD टू पॉइंट E तक हमने एक्सटेंड करा उसको, ठीक है। AD को कहां तक एक्सटेंड करा, E तक एक्सटेंड करा, एंड ज्वाइन विद C। ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन करी वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा अब क्या करूंगा, प्रूफ देता हूं क्वेश्चन का। ऐसे सुन लो, हवा में सुन लो, ठीक है, रजनीकांत स्टाइल में, कि प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ ऐसे होगा कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ये साइड और ये साइड CPCT से इक्वल आ जाएगी। जब ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई ना, तो आपका ये वाला पार्ट प्रूव खुद हो जाएगा। चाहे देखना, जो मैंने बोला मैं वही करूंगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ADB
ADB एंड ट्रायंगल EDC। चेक करो, देखो AD और DE आपस में इक्वल हैं, AD इज इक्वल्स टू DE, बाय कंस्ट्रक्शन आपस में इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन। मैंने क्या बोला था, जितना ऊपर है AD उतना ही नीचे बना दो, चाहे बड़ा बन गया हो मेरे से, लेकिन वर्डिंग तो मेरी सुनो ना, AD जितना है उतना DE नीचे बनाओ, बाय कंस्ट्रक्शन बन गया मेरा काम। अच्छा उसके बाद देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अरे देखो ना, ये है दो लाइंस, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। चलो लिखते हैं, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EDC। क्या हो गया ये प्रूफ? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। डन है। एक आ गया साइड, एक आ गया एंगल, अब जो आएगा वो साइड होगी। बिकॉज रीजन क्या दूंगा? AD इज अ मीडियन। अगर वो मीडियन है तो उसने पक्का DB और DC को आपस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा होगा, ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं क्या बात बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल्स टू AC है, AB इज इक्वल्स टू EC है, बाय CPCT, AB इज इक्वल्स टू AC आ गया। डन, ठीक है। यहां तक एक बार नोट कर लो, फिर आगे मैं करता हूं, यहां से इससे आगे मैं करता हूं यहां पे, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया? AB इज इक्वल्स टू EC मेरे पास आ गया। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले रहा हूं ACE। अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, अगर मैंने ACE ट्रायंगल लिया, ठीक है, AB और AC भी आपस में इक्वल है, ठीक है, चेक करो, AB प्लस AC है ना, इक्वल नहीं है, AB प्लस AC। अच्छा अब मेरी बात सुनो, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि AC प्लस CE इज ग्रेटर देन AE? चेक करो, मैं ये बात बोल तो सकता हूं AC प्लस CE इज ग्रेटर देन AE। क्या रूल लगाऊंगा इसमें मैं? क्या रूल लगाऊंगा? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये प्रॉपर्टी यूज होगी यहां पे। चेक करो, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अच्छा AC लिख दिया प्लस CE और AB आपस में इक्वल तो है। अरे नाम चेंज कर दो, यहाँ पे EC को अब मैं CE भी तो बोल सकता हूँ, वो भी AB के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? AB इज ग्रेटर देन, AE को मैं ब्रेक करूं, AE किसके बराबर? AD प्लस AD, लेंथ दोनों की सेम है तो मैं AD बोल सकता हूं, ट्वाइस ऑफ AD हो गया। डन। चेक करो, मैंने यही प्रूव करना था कि नहीं करना था? चेक करो, ये देखो यही प्रूव करना था, जैसे मैंने आपको रजनीकांत स्टाइल में बताया था वैसे ही प्रूव भी करके दिखा दिया, ठीक है। लास्ट में अपनी फेवरेट चीज लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारे 10 क्वेश्चन 7.4 सोल्यूशन के, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए इस वजह से। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या दिया है, ABC is an isosceles triangle, ABC कोई isosceles triangle है with AB is equals to AC, D is a point on BC के ऊपर कोई D point है such that AD perpendicular to BC as shown in figure, इसे फिगर में बताया। टू प्रूव, ये प्रूव करना है हमें, स्टूडेंट प्रोसीड एज फॉलोज। क्वेश्चन में गिवन है, पता है ये क्वेश्चन में गिवन है कि स्टूडेंट कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन इसमें छोटा सा एरर है। कितना सा? छोटा सा एरर। कहां पे है सर एरर?
देखो आप लोग बोलोगे ए बी इज इक्वल्स टू एस, ए बी अगर AC के इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये जो आप प्रोसेस लगाया इसमें दो ट्रायंगल्स नहीं होनी चाहिए बेटा, इसमें तो दो ट्रायंगल्स बन गए ना। देखो आपने इसको प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल्स ले ली, आपने आपने ये चीज प्रूव करने को कितनी ट्रायंगल्स ली, दो ट्रायंगल ले ली, लेकिन ये कंसेप्ट तो दो ट्रायंगल्स के ऊपर अलग अलग थोड़ा ना लगेगा कि ए बी AC के ऊपर है और B और C आपस में इक्वल, आगे गलत हो गया, छोटा सा एरर आ गया बस यहाँ पे, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, करेक्ट मेथड क्या है, फिर करेक्ट मेथड क्या है चेक करो। करेक्ट मेथड यहां पे देखो आपके पास ABC गिवन है, ABC और ये D के आपने परपेंडिकुलर बनाया है, डन है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, गिवन क्या क्या है चीजें, जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AC। टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव क्या करना है कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल को प्रूव करना तो कहीं ना कहीं आपको दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर ये मेथड गलत हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल गिवन है तो सिर्फ एक ही तो प्रॉपर्टी है उसके लिए, एक ही तो प्रॉपर्टी है उसके लिए, RHS। देखो आपके पास दो चीजें गिवन कर दी ना तो दिमाग लगाओ, RHS आएगा। 90 के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के बिल्कुल AB गिवन तो है, ठीक है AB गिवन है, सेम एज यहाँ पे भी चीज गिवन है। तो मैं करता हूँ प्रूफ देना स्टार्ट करता हूँ। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, डन। अब देखो 90 डिग्री वाला केस बोलते हैं पहले, ADB इज इक्वल्स टू ADC ईच 90 डिग्री। अब राइट एंगल तो हो गया, हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल्स टू AC, ये तो गिवन है, ये तो गिवन ही है। अच्छा सर एक साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए कोई ना कोई, तो चेक करो ना, AD कॉमन तो है, पूरा क्वेश्चन देखते ही नहीं, ये कॉमन है। अब बोलो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी से आप लोग बोल सकते हो क्या, ट्रायंगल कौन सा, ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, यहां पे एक बच्चे का दिमाग भी बताया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक अध्यापक का दिमाग भी बताया गया है कि बच्चा कैसे सोचता है और टीचर कैसे सोच सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, दो ट्रायंगल्स पे आप लोग ये प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे। डन है, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ABC। ठीक है, अगर मेरी बात सुनो, अब इन्होंने क्या बोला, P क्या है, पॉइंट है, कोई बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, मतलब ये है अभी बीच वाला एंगल काउंट करते हैं ना हम, चेक करो बीच वाला एंगल काउंट करते हैं हम हमेशा। ओके, अब इन्होंने कहा इफ द पॉइंट P थ्रू पॉइंट P पैरेलल टू BA के पैरेलल है, मीट एट BC, इस P को BC पे मीट करता हूं एट Q, ये पॉइंट है हमारे पास। अगर ये आपस में डिवाइड हो रहा है तो एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। नाम नेमिंग करते हैं 1 2। अब मेरे को प्रूव करना है, प्रूव दैट BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आपका BPQ आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी, क्या होंगी, टू साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अगर दो साइड इक्वल करनी है तो मैं कहीं ना कहीं दो एंगल्स को इक्वल कर दूं, है ना, एंगल्स और साइड्स का एक तो रिलेशन है ट्रायंगल्स में, मैं कहीं ना कहीं इनको प्रूव कर देता हूं कि दो एंगल आपस में इक्वल है, मान लो 2 और 3 आपस में इक्वल, प्रूव कर देता हूं। अच्छा अब देखो डायरेक्ट प्रूफ देता हूं आपको, गिवन चीजें लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर वही जो चीजें वही नीचे इंग्लिश में उतार दोगे, कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं क्या बोलता हूं, प्रूफ में बोलता हूं मैं सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मैं यहां पे आपको रीजन दे सकता हूं कि BP इज एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, डन। अच्छा अब मेरी बात सुनो,
और इंफॉर्मेशन भी तो गिवन है, क्या बी ए पैरेलल है पी क्यू के? इफ बी ए पैरेलल टू पी क्यू, पैरेलल टू पी क्यू, और बीपी इज अ ट्रांसवर्सल, और बीपी इज अ ट्रांसवर्सल, बीपी क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। डन, समझे? ए बी ए, ठीक है, बी ए और पी क्यू आपस में क्या है? पैरेलल है। बी ए ट्रांसवर्सल है, तो चेक करो एंगल 3 और एंगल 1 आपस में इक्वल होंगे। अरे ये पैरेलल, ये पैरेलल, एंगल 1 कहां है? ये रहा, एंगल 3 का है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बात बन गई। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। डन है। अगर मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अगर एंगल 1 3 के इक्वल है, एंगल 1 ही 2 के इक्वल भी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल होगा? ये मैं इसमें लिख दूंगा प्रूव्ड अबव। चेक कर लो, मैंने ऊपर प्रूव करा इन दोनों को, ये भी प्रूव करा है और ये भी प्रूव करा है। अगर एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, अगर एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, तो मैं बोल सकता हूं क्या पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। लास्ट में क्या लिखूंगा? अपनी फेवरेट चीज, हेंस प्रूव्ड। अगर किसी में दो चीजें आपस में इक्वल है, किसी दो ट्राइंगल्स में, एक ट्राइंगल में सॉरी, दो साइड्स अगर इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं क्या बी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज इक्वल्स टू B। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जरा एक बार। क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स वाला, है ना, और जिसका डायगोनल अंदर बन रहा हो, ये तो बाद में बताने वाली बातें हैं। यहां पे आ गया A B C D। AB जो है वो BC के इक्वल है, AD जो है AD CD के इक्वल है। डन है। अच्छा आप देखो, दैट BD बाइसेक्ट बोथ द एंगल्स। BD क्या करना चाहता है? बाइसेक्ट करना चाहता है दोनों एंगल्स को, ABC को भी और BD सॉरी ADC को भी बाइसेक्ट करना चाहता है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहता है। देखो सबसे पहले मैं गिवन देता हूं आपको। गिवन चीजें क्या है? गिवन चीजें क्या है आपके पास? गिवन है आपके पास AB इज इक्वल्स टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू CD। ये मेरे पास क्या है? गिवन चीजें हैं। अच्छा टू प्रूव क्या करूंगा मैं? टू प्रूव क्या करना है मेरे को? BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC एंड एंगल ADC। ये मेरे को क्या करना है? प्रूव करना है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मेरे को इन ट्राइंगल्स को क्या करना है? आपस में ये एंगल्स को सॉरी आपस में इक्वल प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं मेरे को दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो क्या बाय CPCT प्रूव तो हो जाएगा, ये वाला एंगल्स दोनों इक्वल। ठीक है, तो मैं करता हूं, प्रूफ देता हूं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। चलो काम करते हैं। AB इज इक्वल्स टू BC। ये कहानी गिवन है, गिवन लिखते हैं आगे। डन। अच्छा AD इज इक्वल्स टू CD, छोड़ो AD CD नहीं, पहले BD इज इक्वल्स टू BD कॉमन लिखते हैं। BD इज इक्वल्स टू BD कॉमन। उसके बाद लास्ट में क्या बचा? AD इज इक्वल्स टू CD। ये भी कहानी हमें गिवन है। ठीक है, मैं सिंपल बोल सकता हूं बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। मैं ये बात बोल सकता हूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं क्या ये भी बात बोल सकता हूं कि एंगल ABD is equals to angle CBD is equals to CBD, same as by किसके? by CPCT प्रूव कर दिया हमने, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इक्वल तो होते हैं। अच्छा एक आ गया, इस साइड वाला भी निकालते हैं। एंगल
ADB is equals to angle CDB सेम एज AB क्यों आएगा बाय CPCT चेक कर लो। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स एंगल्स आपस में इक्वल आ गए तो कहीं ना कहीं ये बाइसेक्ट कर रही है, BD लाइन इनको बाइसेक्ट कर रही है। तो क्या मैं बात बोल सकता हूं कि BD बाइसेक्ट both the angles ABC and ADC। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, क्या है? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल विद AB इज इक्वल्स टू AC। A यहां पे लेते हैं क्योंकि A को बाइसेक्ट करना है। करो ABC, नहीं तो ऐसे करते हैं ABC। नेमिंग जहां मर्जी तो आपकी मर्जी है ना। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स BC। इसका बाइसेक्टर कहां मीट कर रहा है? BC के ऊपर जो D है। ठीक है, प्रूव दैट BC इज इक्वल्स टू 2AD। BC जो है वो ट्वाइस ऑफ AD के बराबर है। ओके, यहां पे एक प्रॉपर्टी लगेगी, आपको मैं बताता हूं कौन सी। पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है? AB इज इक्वल्स टू AC है। टू प्रूव क्या करना है? तो प्रूव क्या करना है हमें कि BC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, प्रूफ क्या दूंगा मैं इसका? चेक करो, प्रूफ क्या हो सकता है इसका प्रूफ दूंगा। देखो, अगर मैं लेट करूं कि BC मेरे पास एक हाइपोटेन्यूज है, BC इज अ हाइपोटेन्यूज, तो क्या मैं बात बोल सकता हूं कि CAB एंगल CAB 90 डिग्री होगा? बोलो, हाइपोटेन्यूज के सामने कौन सा एंगल आता है? 90 डिग्री तो आता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि AB AC के इक्वल है, इन्होंने बोल दिया। ये 90 डिग्री है, डन है। ये क्या हो गया? 90 डिग्री है। और बाइसेक्टर है, अगर बाइसेक्टर तो आपस में इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहा होगा। डन हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो ना, साइड एंगल साइड कॉमन हो गया ना, दोबारा से साइड एंगल साइड बन तो गया। साइड एंगल साइड, देखो चेक करो, मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल BAD और CAD, इन ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू ट्रायंगल CAD। क्या करूंगा मैं? BAD CAD चेक करो। BA या AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन, ये बात गिवन है, डन है। अच्छा, BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। रीजन क्या दूंगा? A इज अ एंगल बाइसेक्टर, एंगल A इज अ बाइसेक्टर, डन। अच्छा, उसके बाद AD कॉमन, AD इज इक्वल टू AD कॉमन बाय कौन सा रूल? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से मैं बात बोल सकता हूं कि ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं, तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूं कि CD इज इक्वल्स टू BD होगा, बाय CPCT अगर CD BD के इक्वल है तो आप मानोगे कि D मिड पॉइंट है? D मिड पॉइंट हो सकता है। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो D मिड पॉइंट होगा। अब एक थ्योरम है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि अगर आपके हाइपोटेन्यूज पे मिड पॉइंट डिजाइन हो जाए कहीं से, ठीक है, आप प्रूव कर दो कि वो मिड पॉइंट है, तो उस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस आपस में सेम होते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला कि अगर आप हाइपोटेन्यूज पे कोई पॉइंट मिड पॉइंट अगर आपका आ जाए, उस पॉइंट से तीनों वर्टिसेस सेम होते हैं। मतलब DA
इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू DB, ये आपस में तीनों इक्वल होंगे बाय प्रॉपर्टी दिस। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, मैं लिखता हूं कि AD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू CD बाय द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोटेन्यूज, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोटेन्यूज। डन। ठीक है, इतना नोट करो, थोड़ी सी जगह चाहिए मेरे को, उस ये रेस करता हूं, नोट करो, पॉज दो वीडियो, नोट इट डाउन। चलो अब देखो, अब क्या बोला था मैंने, अब मैंने क्या बोला था, AB BD और CD आपस में इक्वल। देखो BC इज इक्वल्स टू, BC इज इक्वल्स टू किसके किसके बराबर, CD प्लस BD, यही तो है। BC किसके बराबर है, इन दोनों पार्ट्स के इक्वल है। अच्छा, ये दोनों पार्ट्स किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। देखो BD CD हो चाहे BD हो, AD के इक्वल है। BC इज इक्वल्स टू, BC इज इक्वल्स टू AD प्लस AD, AD प्लस AD, तो BC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD। यही प्रूव करना था, क्या चेक कर लो, यही प्रूव करना था। ठीक है, ये है मेरा पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसमें प्रॉपर्टी लगी हाइपोटेन्यूज वाली, आपको समझ आ गई होगी आई होप। अगर नहीं समझ में आएगी तो कमेंट करना। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ स्फीयर ABCD। ठीक है, कोई स्फीयर है ABCD, बनाते हैं। ठीक है, ABCD कोई स्फीयर है, मैं चाहता हूं कि आप इसको स्क्वायर मान के चलें। ठीक है, ABCD है ये, नेमिंग करते हैं इसकी, कैसे करेंगे, ABCD, ये कोई स्क्वायर है सच दैट O इज द मिड पॉइंट। ठीक है, O इसके अंदर कोई पॉइंट है। ठीक है, क्या बोला, OAB इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पॉइंट कोई O है। और इन्होंने बोला शो दैट OCD इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। OCD आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना मतलब इसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बात चेक करो कि स्क्वायर है, स्क्वायर है ये पूरा, तो मतलब ये वाले एंगल उसके ये वाले 90 डिग्री के होंगे, ये भी और ये भी। इनकी नेमिंग कर दूं, इनका नेमिंग कर दूं, इसका नाम बाहर लिख रहा हूं 1, इसका नाम लिख रहा हूं 2। एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, स्क्वायर का तो अपना एंगल होगा, मैं समझ गया, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी तो होगा। इसको नेमिंग दे दो 3, इसको दे दो 4। ठीक है, अभी यहां पे लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है हमें, ठीक है, हमने क्या करा, इन जो भी हमें इक्वेशंस गिवन थी उसमें से मैंने कोई ना कोई चीज निकाल ली। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंगल 2 भी कितना है, 90 डिग्री। एंगल 2 भी कितना निकला मेरा, 90 डिग्री। ठीक, एंगल 3 और एंगल 4 कितना है, एंगल 3 और एंगल 4 कितना है, 60 डिग्री। ये मान के चलते हैं, हमें बात गिवन थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन दी थी हमने उसी में से चीजें निकाली है बस। अच्छा अब देखो, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है ट्रायंगल OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सी, OCD ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो देखो अब मैं ये बात तो बोल सकता हूं सीधी की सीधी कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है। प्रूफ देना स्टार्ट करता हूं, प्रूफ देना स्टार्ट करता हूं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, आपस में इक्वल है दोनों क्योंकि ईच 90 डिग्री है और ऊपर से स्क्वायर है तो आपस में तो इक्वल होंगे ही ऑफ कोर्स। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, इसके ऊपर लिख दूंगा इन स्क्वायर ABCD, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम स्क्वायर ABCD, है ना। स्क्वायर से हमने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और वो ईच 90 डिग्री है। अच्छा अब चेक करो, एंगल A और एंगल B भी इक्वल है, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ईच 60 डिग्री, ईच 60 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसकी इंफॉर्मेशन क्या लिखूंगा, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सी, OAB, ये इंफॉर्मेशन निकली उसमें से। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को क्या चाहिए,
मेरे को गिवन क्या क्या है, अच्छा ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है, ये साइड इक्वल है। इन दोनों की साइड को प्रूव करने के लिए अगर मेरे को ओसीडी का ट्रायंगल चाहिए तो कहीं ना कहीं मेरे को ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। और इसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही फीड है, मान लो दो फीड है, ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो इक्वेशन फीड है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हमें एंगल तो चाहिए, एंगल तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो मैं यहाँ पे इनकी नेमिंग कर रहा हूँ, इसको मैं इसको बोलता हूँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसको बोलता हूँ एंगल 5, ठीक है, और ये वाला एंगल को बोलता हूँ एंगल 6। देखो एंगल 5 और 6 निकालूंगा कैसे, ठीक है, एंगल 5 और 6 निकालूंगा कैसे, मैं बोलता हूँ इसको, इस इक्वेशन का नाम देता हूँ फर्स्ट, इसको देता हूँ इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट और सेकंड माइनस कर दो, मैं क्या बोल रहा हूँ एंगल 1 माइनस एंगल 3 इज इक्वल्स टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करूंगा ना, एंगल 2 माइनस एंगल 4, एक में से 3 गया, पूरे में से 3 गया तो 5 बचा, एंगल 5 इज इक्वल्स टू 2 में से पूरे, 2 में से पूरा 2 है, 4 वाला कैंसिल कर दो, कितना बचा एंगल 6, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हमने, प्रूव्ड, चेक कर लो, प्रूव कर दिया हमने, एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास फीड हो गई। चलो अब क्या बोलता हूं, इन ट्राइंगल DAO एंड ट्राइंगल CBO, इससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। देखो DA और CB आपस में इक्वल है, DA और CB आपस में इक्वल है, ये गिवन लिखता हूं क्योंकि स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर की सभी साइड तो आपस में इक्वल ही होती है ना, ठीक है। अच्छा साइड आ गई, एंगल देखो, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, प्रूव्ड अबव, ये प्रूव करा है। अच्छा नेक्स्ट देखो AO इज इक्वल्स टू BO, गिवन है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो सेम होगा, साइड तो सेम होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये भी चीज गिवन है। देखो कुछ नहीं बोलूंगा, आ गया साइड एंगल साइड, यहां पे लिखता हूं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, DAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBO, ये इसकी कॉन्ग्रेंट आ गई, बिल्कुल सही, चलो बढ़िया है। अच्छा अगर ये कॉन्ग्रेंट है, DAO और CBO अगर आपस में कॉन्ग्रेंट है तो OB और OC आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, चेक करो, OD इज इक्वल्स टू OC बाय CPCT। अगर नहीं वहां से समझ आता यहां से चेक कर लो, देखो OD इज इक्वल्स टू OC, यहां से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा ये तो बात आ गई, हमने दो साइड इक्वल कर दी, तो मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूं कि ट्रायंगल OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक बात नीचे लिखूंगा सबसे अच्छी वाली, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, ट्राइंगल ABC एंड DBC आर द टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, अच्छा बेस सेम है इसका, बेस सेम है इसका, ठीक है। और ABC और DBC ट्राइंगल बना रहे हैं, और AD समझो AD लाई ऑन द ऑपोजिट साइड, AD अलग अलग साइड पे लाई कर रहे हैं। ये कौन सा बेस है, BC, तो मतलब डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है वो, अब देखो AB इज इक्वल्स टू AC है, AB इज इक्वल्स टू AC है, DB इज इक्वल्स टू DC है, ये भी कर दिया। शो दैट AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कोई नाम दे देते हैं इसको, शो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AD जो है BC के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब वो इस लेंथ को भी इक्वल पार्ट्स में काटेगा, और ये एंगल भी 90 डिग्री के आएंगे, समझे, दोनों 180 डिग्री का सम बनेगा ये पूरा। अच्छा अब देखो मैं गिवन लिखता हूं, गिवन क्या क्या चीजें हैं, गिवन क्या है, इन ट्राइंगल मैं ट्राइंगल अगर ABC लूं, अगर इन ट्राइंगल ABC लूं
तो उसमें मेरे को गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है। और अगर मैं इन ट्राइंगल डी बी सी लू, डी बी सी लू, तो इसमें मेरे को गिवन है, इसमें मेरे को क्या गिवन है, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, मेरे को ये चीजें गिवन है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब काम करते हैं आगे। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले ट्रायंगल से काम लेना है, क्योंकि बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर वाली साइड का बता देंगे हम इनको। अच्छा उसके लिए मेरे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। कैसे, मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए कि मेरे को एक साइड चाहिए ताकि मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद ही मैं इन साइड्स को क्या बोल सकता हूँ, इक्वल प्रूव कर सकता हूँ। अच्छा इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को, पहले एंगल ए को मैं कुछ ना कुछ पुट करूं या एंगल बी से कुछ ना कुछ निकालूं। मेरे को पता है कि एंगल ए ही निकलने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्ट एंगल ए निकालता हूं। ठीक है, प्रूफ टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, अच्छा अब देखो प्रूफ देते हैं, प्रूफ देते हैं, यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है। तो चेक करो, मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं, AB इज इक्वल्स टू AC, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है। BD इज इक्वल्स टू CD, BD इज इक्वल्स टू CD, ये भी चीज गिवन है। ठीक है, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन है, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन है। तो आप चेक कर सकते हो कि बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल कौन सी ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD। अगर ये प्रूव हो गया कॉन्ग्रेंट, तो चेक करो एंगल ए आपस में इक्वल हो गया, एंगल ए ये आपस में इक्वल हो गया पार्ट, कोई दिक्कत है? अच्छा अगर मैं ये बात बोल रहा हूं कि मेरे पास कौन सा ABD अगर आपस में इक्वल है, अगर ABD आपस में इक्वल है, अगर मैं इनकी नेमिंग चेंज करूं, अगर मैं इनकी नेमिंग चेंज करूं, देखो नेमिंग कैसे चेंज कर सकता हूं, ABD मैंने प्रूव कर दिया अभी तक यहां पे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज लिख दो। अब मैं क्या लिखता हूं, BAD एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, प्रूव हो गया बाय CPCT। चेक करो, प्रूव मैंने यही किया ना, BAD और CAD प्रूव कर दिया। अच्छा मेरे को ना D तक नहीं चाहिए, मेरे को D तक काम नहीं चाहिए, मेरे को O तक चाहिए काम। तो मैं लिखता हूं एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO, ये भी तो आपस में इक्वल होगा बाय CPCT। सिर्फ क्या किया, नेमिंग तो चेंज करी, नेमिंग चेंज करने से एंगल ए थोड़ा ना बदल रहा है, एंगल ए तो एंगल ए इक्वल ही तो रह रहा है। ठीक है, नेमिंग चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा मेरे ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, BAO इज इक्वल्स टू CAO, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी आ गई, BAO CAO आपस में इक्वल है। ठीक है, यहां तक नोट कर लो एक बार, उसके बाद करवाता हूं आगे। नोट कर लो एक बार, पॉज कर लो वीडियो को, नोट कर लो। डन, चलो आगे काम करते हैं। इसके आगे देखो, हमने अभी कौन सी दो ट्रायंगल प्रूव करी कि वो कॉन्ग्रेंट है। मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल CAO। इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, BA इज इक्वल्स टू CA, ये कहानी गिवन है, लिख दिया गिवन। BOA एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO, ये क्या करा हमने, प्रूव करा था अभी, ये भी गिवन हो गया। या फिर आप गिवन नहीं लिखना चाहते तो प्रूव्ड अबव लिख देना, प्रूव्ड अबव। ठीक, अगर ये भी नहीं लिखना तो सिंपल सी बात लिख देना बाय CPCT। और कितने प्रूव दूं,
बहुत तो है इतने, 3। ठीक, AO और AO कितना है, कॉमन है। AO इज इक्वल्स टू AO क्या है, कॉमन है। चलो चेक करो क्या मैं बात बोल सकता हूं कि ट्रायंगल BAO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CAO। अगर ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो BO और CO भी तो आपस में इक्वल होंगे। BO इज इक्वल्स टू CO भी आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। आधा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, देखो यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी बताई नहीं, बताते हैं कौन सी है। साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ये हमने बात प्रूव करी कि BAO और CO आपस में क्या है कॉन्ग्रेंट है, इस वजह से BO और CO भी आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। देखो हमने एक पार्ट तो प्रूव कर दिया, ये वाली कहानी हमने प्रूव कर दी कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, नोट कर लो एक बार। एक बात प्रूव हो चुकी है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं हेंस प्रूव। ठीक है, एक बात प्रूव हो चुकी है, बाइसेक्टर तो आ गया, परपेंडिकुलर शो करते हैं, ये बात प्रूव हो चुकी। नोट। चलो अच्छा, दोबारा से यहीं से रेज कर देते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अब क्या मैं ये एक बात और भी तो बोल सकता हूं कि एंगल AOB या फिर एंगल BOA इज इक्वल्स टू एंगल COA बाय CPCT। भी तो प्रूव हो गया। अगर साइड उसकी CPCT से प्रूव हो गई इक्वल है तो एंगल भी तो CPCT से प्रूव हो जाएंगे कि इक्वल है। अच्छा आप चेक करो, क्या मैं बात बोलूं कि एंगल BOA प्लस एंगल COA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये बात बोलूं, अगर ये दोनों लीनियर पेयर से इक्वल हैं, चेक करो ये लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, अच्छा अगर ये लीनियर पेयर से इक्वल हैं तो BOA और COA तो इक्वल है। मैं नाम एक ही दे दूं अगर इसको, तो कुछ जा थोड़ी ना रहा है हमारा। 2 BOA हो गए, एक डिवाइड कर दिया, कितना बचा 90। बोलो हो गया प्रूव। BOA और सेम COA भी वही आएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है और ये BOB और OC भी आपस में इक्वल है, तो क्या मैं बात बोल सकता हूं AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन सारा का सारा कंसेप्चुअल बेस था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, हमने ये भी प्रूव कर दिया OB OC के इक्वल है और ये भी प्रूव कर दिया कि 90 डिग्री के भी इक्वल है। तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बनाते हैं ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कोई ये, इन विच AC इज इक्वल्स टू BC। डन है, यहाँ पे गिवन कर देंगे बाद में। ठीक है, नेमिंग गलत की है हमने, यहाँ पे आएगा A B और C, क्योंकि इजी रहेगा क्वेश्चन ऐसे नेमिंग करेंगे तो। क्योंकि देखो AD बना ये वाला परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कहने का मतलब है टू ऑल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होते हैं। BE बना ये वाला, ठीक, तो ये एक एल्टीट्यूड है और एक ये एक एल्टीट्यूड है। ठीक, अच्छा अब देखो जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन तो एक ही चीज है वैसे, ठीक, क्या है AC इज इक्वल्स टू BC। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें कि AE जो BD के बराबर है, AE इज इक्वल्स टू BD के बराबर है। चलो प्रूफ देते हैं आपको। सबसे पहले एक बार ना वीडियो को पॉज करके खुद करके देखो, ठीक है, खुद करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने एनसीईआरटी बुक में भी कराई। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BEC, एंड ट्रायंगल कौन सा, BEC। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये हमें गिवन है। अच्छा ट्रायंगल में ब्रेक कर देता हूं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये रहा एक ट्रायंगल, ठीक है, ये रहा यहाँ पे D पॉइंट, यहाँ पे है ये ऊपर है, यहाँ रहा C पॉइंट और यहाँ रहा A पॉइंट, और ये 90 डिग्री का है। ठीक,
अब अच्छा उसके बाद कौन सा है, यहाँ पे है ऐसे है और ये ऐसे, यहाँ पे है ई पॉइंट सी और बी। ठीक है, देखो अब इन्होंने क्या बोला, हमें गिवन था AC इज इक्वल्स टू BC, AC और BC तो आपस में इक्वल है। ठीक है, लिखते हैं AC इज इक्वल्स टू BC, ये बात थी गिवन, ये बात थी गिवन। अब बात सुनो, अब बात सुनो, अब एंगल भी तो गिवन है, एंगल भी तो गिवन है, कौन सा, ADC, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BEC। क्या आ गया ये, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ईच 90 डिग्री। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद क्या गिवन है हमें, एंगल C इसमें भी है, एंगल C इसमें भी है, तो मैं लिखता हूं एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन, कॉमन। ठीक है, हमारे पास तीन चीजें आ गई, साइड, एंगल, एंगल। सर कोई प्रॉपर्टी नहीं पड़ी ऐसी, है ना, यही दिमाग में है, सर कोई प्रॉपर्टी नहीं पड़ी। अरे यार मैं बोल रहा अगर नहीं करना यहां से स्टार्ट छोड़ो, अगर प्रॉपर्टी बनानी है ना, ये वाला बात बोलो। मैं बोल रहा ADC पहले लिखो, ठीक है, उसके बाद C एंगल आया, उसके बाद साइड लिख दो, उसके बाद लिख दो साइड, AC इज इक्वल्स टू BC। बात तो वही आ गई, कौन सी बनी, एंगल, एंगल, साइड। डन है। अब कुछ यहां पे बोल देते हैं बाय एंगल, एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADC, ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये जो पार्ट गिवन है मैं इसको A1 मानता हूं, क्योंकि अभी मेरे काम आने वाला है। ADC इज इक्वल्स टू BEC, ये आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो CD इज इक्वल्स टू CE भी इक्वल होंगे। यहां पे लिखता हूं CD इज इक्वल्स टू CE बाय CPCT, बाय CPCT। ये मैंने कर दिया प्रूव, CD इज इक्वल्स टू CE। इसको नाम देता है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, चेक करना क्यों करा, चेक करना। सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, पहले में से दूसरा माइनस कर दो, AC पूरा, AC पूरा, उसमें से CE माइनस कर दो। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, CE इज इक्वल्स टू, 2 मिनट चेक करें, ADC आया मेरे पास इज इक्वल्स टू BEC इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे आएगा मेरे पास CD इज इक्वल्स टू C, CE इज इक्वल्स टू CD, CE इक्वल्स टू CD। अच्छा अब देखो, AC में से, AC पूरे में से CE उड़ गया तो बचा क्या, AE बचा, इज इक्वल्स टू, सेम BC में से CD उड़ गया, क्या बचा, BD बचा। चेक करो, यही तो नहीं प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ठीक है, यही प्रूव करना था, चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, ये ऐसे मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, इजी था, क्योंकि इस ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसकी इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल हो गए, अगर ये आपस में इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से ये इक्वल, फर्स्ट और सेकंड को मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास ये बन गया, लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक बार मैं फिर बोलता हूं, अगर किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है, तो वो कमेंट जरूर करना, उसका मैं डाउट पक्का क्लियर करूंगा। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द ट्वाइस। अच्छा पहले ट्रायंगल बना देते हैं ना, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द मीडियन ABCD। देखो गिवन कुछ नहीं है, सीधा टू प्रूफ लिखते हैं, टू शो। गिवन कुछ भी नहीं है, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। समझ में आया, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है, यहां पे AD मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो इसके ट्वाइस का हमें चीज प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड के विद रिस्पेक्ट टू थर्ड साइड। ठीक है, डन। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को क्या चाहिए मेरे को क्या चाहिए, AD चाहिए, है ना, AD चाहिए, डबल ट्वाइस चाहिए। तो मैं जितनी AD की ऊपर लेंथ है उतनी नीचे लेता हूं। देखो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, इसको E लेट कर लो। ठीक है, जितनी ऊपर लेंथ है AD की उतनी ही नीचे ले रहा हूं, और ज्वाइन विद C।
तो उसको किसका ज्वाइन कर रहा हूं, सी के साथ। प्रॉपर डायग्राम ये बन गया मेरे पास, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करी, एक्सटेंड AD at AD, extend AD to point E, to point E तक हमने एक्सटेंड करा उसको, ठीक है। AD को कहां तक एक्सटेंड करा, E तक एक्सटेंड करा, एंड ज्वाइन विद C। ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन करी वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करूंगा, प्रूफ देता हूं क्वेश्चन का। ऐसे सुन लो, हवा में सुन लो, ठीक है, रजनीकांत स्टाइल में, कि प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ ऐसे होगा कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। ये साइड और ये साइड CPCT से इक्वल आ जाएगी। जब ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई ना, तो आपका ये वाला पार्ट प्रूव खुद हो जाएगा। चाहे देखना, जो मैंने बोला मैं वही करूंगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC, चेक करो, देखो AD और DE आपस में इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू DE, बाय कंस्ट्रक्शन आपस में इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन। मैंने क्या बोला था, जितना ऊपर है AD उतना ही नीचे बना दो, चाहे बड़ा बन गया हो मेरे से, लेकिन वर्डिंग तो मेरी सुनो ना, AD जितना है उतना DE नीचे बनाओ, बाय कंस्ट्रक्शन बन गया मेरा काम। अच्छा, उसके बाद देखो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अरे देखो ना, ये है दो लाइंस, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। चलो लिखते हैं, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EDC। क्या हो गया ये प्रूफ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। डन है। एक आ गया साइड, एक आ गया एंगल, अब जो आएगा वो साइड होगी। बिकॉज रीजन क्या दूंगा, AD इज अ मीडियन। अगर वो मीडियन है तो उसने पक्का DB और DC को आपस में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा होगा, ठीक है। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EDC। अगर ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो मैं क्या बात बोल सकता हूं कि AB इज इक्वल्स टू AC है, AB इज इक्वल्स टू EC है, बाय CPCT, AB इज इक्वल्स टू AC आ गया। डन, ठीक है। यहां तक एक बार नोट कर लो, फिर आगे मैं करता हूं, यहां से इससे आगे मैं करता हूं यहां पे, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, AB इज इक्वल्स टू EC मेरे पास आ गया। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले रहा हूं ACE। अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, अगर मैंने ACE ट्रायंगल लिया, ठीक है, AB और AC भी आपस में इक्वल है, ठीक है। चेक करो, AB प्लस AC है ना, इक्वल नहीं है, AB प्लस AC। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि AC प्लस CE इज ग्रेटर देन AE? चेक करो, मैं ये बात बोल तो सकता हूं AC प्लस CE इज ग्रेटर देन AE। क्या रूल लगाऊंगा इसमें, मैं क्या रूल लगाऊंगा, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये प्रॉपर्टी यूज होगी यहां पे। चेक करो, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अच्छा, AC लिख दिया प्लस CE और AB आपस में इक्वल तो है। अरे नाम चेंज कर दो, यहाँ पे EC को अब मैं CE भी तो बोल सकता हूं, वो भी AB के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, AB इज ग्रेटर देन, AE को मैं ब्रेक करूं, AE किसके बराबर, AD प्लस AD। लेंथ दोनों की सेम है तो मैं AD बोल सकता हूं, ट्वाइस ऑफ AD हो गया। डन। चेक करो, मैंने यही प्रूव करना था कि नहीं करना था, चेक करो, ये देखो यही प्रूव करना था। जैसे मैंने आपको रजनीकांत स्टाइल में बताया था वैसे ही प्रूव भी करके दिखा दिया, ठीक है। लास्ट में अपनी फेवरेट चीज लिखेंगे, हेंस
प्रूव्ड। ठीक है, ये है हमारे 10 क्वेश्चन 7.4 सोल्यूशन के। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए इस वजह से। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।